अस्सलामुअलैकुम। एक जंगल में बंदरों की एक टोली रहती थी। इस टोली में दो बच्चे भी थे जो बहुत ज़्यादा शरारती थे। उनके माँ बाप भी उनकी शरारतों से तंग आ गए थे। इसी जंगल में एक नन्हा ज़राफ भी रहता था। वो बहुत ही सीधा साधा और भोला भाला बच्चा था। एक दिन घास चरते चरते वो जंगल के इस हिस्से में आ गया जहाँ बंदरों की ये टोली दरख्तों से पत्ते और फल फ्रूट तोड़ तोड़ कर खाने में मगन थी। दोनों छोटे शरारती बंदरों ने जिराफ को देखा तो उन्हें हैरत होने लगी, क्योंकि उन्हें इन बच्चों ने कभी ऐसा कोई जानवर नहीं देखा था। बंदर के एक बच्चे ने कहा, अरे देखो तो कितना अजीबो गरीब जानवर है, आओ इसे छेड़ते हैं। दोनों बंदर कूदते फलांगते इस दरख्त पर पहुंच गए जिसके नीचे खड़े होकर जिराफ पत्ते खा रहा था। इस दरख्त की एक शाख पर बैठकर दोनों ने जिराफ से कहा, ए लंबू, तुम्हारा क्या नाम है? जिराफ ने बड़ी नरमी से कहा, मैं जिराफ हूँ, क्या मुझसे दोस्ती करोगे? तुम लोगों के नाम क्या हैं? दोनों बंदर शरारत से खिलखिलाकर हंस पड़े और कहने लगे कि तुम से हम क्यों दोस्ती करने लगे? कितने बदसूरत हो तुम, मीनार की जैसी गर्दन और सीढ़ी के जैसे पैर, हमें नहीं करनी ऐसे बेढंगे जानवर से कोई दोस्ती। इतना कहकर दोनों बंदर जिराफ को चढ़ाने लगे। एक बंदर ने दरख्त से एक पका हुआ फल तोड़कर जिराफ पर फेंक मारा। फल जिराफ के मुंह पर लगकर फूट गया और इसका रस और गोदा जिराफ के चेहरे पर फैल गया। ये देखकर दोनों बंदर कह कहा मारकर हंसने लगे और कूदते फलांगते वहां से भाग गए। जिराफ बेचारा रुहांसा होकर रह गया और मुंह लटकाए हुए वहां से चला गया। एक दिन दोनों शरारती बंदरों ने यह तय किया कि वो जंगल में खूब दूर तक अकेले घूमने के लिए चलेंगे। सुबह सुबह जब बाकी बंदर सो रहे थे, ये दोनों शरारती बंदर चुपके से निकल पड़े। कुछ ही देर में वो बंदरों की टोली से बहुत दूर निकल गए। जब उन्हें जोरों की भूख लगी तो उन दोनों ने पेड़ों की पत्तियां और फल फ्रूट खा लिए। उन्हें इस तरह घूमने फिरने और मौज मस्ती करने में बड़ा मज़ा आ रहा था। वो दोपहर हो चली थी। वो दोनों गर्मी से बचने के लिए एक दरख्त की हरी भरी शाखों पर जाकर बैठ गए। उस दरख्त के नीचे एक शेर आराम कर रहा था। पेड़ के आसपास एक बड़ा हरा भरा मैदान था। मैदान के किनारे एक नदी बह रही थी। बंदर उस सहाने मंजर में ऐसा खोए उन्हें इस बात का एहसास ही ना हुआ कि यहाँ एक शेर भी मौजूद है। लेकिन जब शेर अपने चेहरे पर बैठी हुई मक्खियों को उड़ाने के लिए घुराया तो बंदरों ने शेर को देख लिया। शेर को देखते ही वो बुरी तरह डर गए। कुछ ही देर बाद उन्हें ये महसूस हुआ कि हम दरख्त के ऊपर महफूज हैं, क्योंकि उनके अंदर शरारत कूट कूट कर भरी हुई थी। इसलिए यहाँ भी उन्हें शरारत सूझने लगी। इन दोनों शरारती बंदरों ने आंखों में इशारा किया और दरख्त का एक फल तोड़कर नीचे गिरा दिया। फल सीधा शेर की नाक पर गिरा। शेर ने गुस्से से दहाड़ते हुए इधर उधर देखा। जब उसने ऊपर की तरफ देखा तो उसकी नज़र बंदरों पर पड़ी। बंदर खीखी करके हंस रहे थे, लेकिन वो ज़्यादा देर तक ना हंस सके क्योंकि शेर आपे से बाहर हो रहा था। उसने गर्जदार आवाज़ में दहाड़ते हुए कहा, क्या तुम्हें मालूम नहीं, मैं इस जंगल का राजा हूँ। फौरन इस दरख्त से नीचे उतरो, मैं तुम दोनों को खाकर इस गुस्ताखी की सज़ा दूंगा। बंदरों को फिर हंसी आ गई। उन्हें यकीन था कि हम दरख्त पर महफूज हैं। शेर इनको इस तरह दोबारा हंसते हुए देखकर गुस्से से आग बगोला हो गया और अपने पैरों को समेटकर स्प्रिंग की तरह तेजी से उछला। उन दोनों शरारती बंदरों ने देखा कि शेर का जबड़ा खुला हुआ है और उसके तेज नुकीले दांत उनकी तरफ हैं और बड़ी तेजी से उछलते हुए बिल्कुल उनके करीब आ गया। दोनों बंदरों के तो होश ही उड़ गए और उनकी सारी शरारत धरी की धरी रह गई। वो दोनों डर के मारे एक दूसरे से बुरी तरह लिपट गए। शेर ने छलांग तो बहुत अच्छी लगाई थी, लेकिन जिस शाख पर वो दोनों बंदर बैठे हुए थे, शेर वहां तक नहीं पहुंच सका। शेर ने दोबारा ज़बरदस्त छलांग लगाई। बंदरों की हालत बड़ी पतली हो गई थी।
वो डर के मारे चीखने चिल्लाने लगे, लेकिन वहाँ उनकी पुकार सुनने वाला कोई भी नहीं था। तो वो अपनी टोली और अपने माँ बाप की इजाज़त के बगैर भाग कर आए थे। इस दरख्त के आसपास कोई दूसरा दरख्त भी ना था कि वो छलांग लगाकर उस पर चले जाते, और ना ही इस तरफ कोई मजबूत शाख थी जिस पर जाकर वो बैठ सकते थे। यूं समझ ले कि शरारती और नाफरमान बंदर आज बुरी तरह फंस गए थे। वो इस हालत में थे कि उन्हें कुछ समझाई नहीं दे रहा था कि यकायक उनके कानों में धीमे से आवाज़ आई कि घबराओ मत, मैं तुम दोनों को यहाँ से निकाल ले जाऊँगा। छुपके से मेरी गर्दन के सहारे मेरी पीठ पर उतर आओ। वो क्या देखते हैं कि उनके ठीक ऊपर दरख्त के पत्तों के दरमियान से उसी ज़राफ़ का सर निकला हुआ था जिसका उन लोगों ने कुछ दिन पहले खूब मजाक उड़ाया था। बंदरों ने एक दूसरे को शर्मिंदगी से देखा कि आज वही ज़राफ़ हमारी जान बचाने के लिए तैयार है। इस ज़राफ़ को उस दिन की शरारतों और मजाक वगैरह का ज़रा भी ख्याल नहीं है। दोनों बंदरों ने अपनी निगाहें नीची कर दी। ज़राफ़ ने कहा, मेरे दोस्तों जल्दी करो, अगर शेर ने मुझे देख लिया तो वो हम तीनों को खा जाएगा। बंदर अब डरते डरते ज़राफ़ के गर्दन पर फिसलते हुए इसकी पीठ पर सवार हो गए और ज़राफ़ उन्हें लिए हुए तेज़ रफ्तारी से वहाँ से खिसक गया। शेर को पहले तो पता नहीं चल सका कि क्या माजरा है, लेकिन जब उसने ज़राफ़ की पीठ पर सवार होकर दोनों बंदरों को भाग निकलते हुए देखा तो उसने दहाड़ते हुए उनका पीछा किया। बंदरों ने पीछा करते हुए शेर को देखा तो उनकी जान निकलने लगी और वह बुरी तरह चीखने चिल्लाने लगे। शेर पूरी कुव्वत के साथ बंदरों को पकड़ने के लिए दौड़ लगा रहा था और गुर्राए जा रहा था। ज़राफ़ ने बंदरों को समझाया कि डरने की कोई बात नहीं, अब तुम दोनों बिल्कुल महफूज हो, शेर मुझे कभी नहीं पकड़ सकता। और सचमुच हुआ भी ऐसा ही कि ज़राफ़ ने शेर को काफ़ी पीछे छोड़ दिया। एक महफूज जगह पर पहुंचकर ज़राफ़ रुक गया। बंदर छलांग लगाकर उसकी पीठ से नीचे उतर गए। तब ज़राफ़ ने उन दोनों से कहा, इस दिन तुम दोनों ने मेरी लंबी गर्दन और मेरी टांगों का बहुत मजाक उड़ाया था ना, आज देख लिया ना कि उन्हीं की वजह से तुम लोगों की जान बच सकी है। लंबी गर्दन की वजह से ही मैं तुम दोनों को दूर से देख सका और दरख्त से तुमको उतार सका, और लंबी टांगों की वजह से तेज़ दौड़ सका। बंदर इस पर क्या कह सकते थे। दोनों ने शर्म के मारे अपनी अपनी गर्दनें झुका ली और खामोश रहे। उनकी ये हालत, खामोशी और शर्मिंदगी को देखकर ज़राफ़ ने हंसते हुए खुद कहा कि चलो छोड़ो, इन बातों को भूल जाओ, पिछले कस्बे को, अब आज से तुम मेरे दोस्त बनकर मेरे साथ रोज़ाना खेलोगे। ज़राफ़ की ये भुलाई देखकर दोनों शरारती बंदरों को अपनी हरकतों पर सख्त गुस्सा आने लगा। उन लोगों ने इतने अच्छे प्यारे ज़राफ़ को क्यों सताया था और इसका मजाक क्यों उड़ाया था। इन दोनों ने इसी वक्त ज़राफ़ से माफ़ी मांगी। ज़राफ़ ने कहा, दोस्तों माफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं। इतने बड़े दिल वाले ज़राफ़ की ये बातें सुनकर दोनों शरारती बंदरों ने फैसला कर लिया कि आज के बाद से वो किसी को नहीं सताएंगे और किसी का मजाक नहीं उड़ाएंगे। उन्होंने ज़राफ़ से कहा कि हम जानबूझकर बहुत सताया था, आज से हम किसी को भी नहीं सताएंगे, ना किसी को बुरा भला कहेंगे। आज से तुम हमारे सबसे अच्छे दोस्त हो। दोनों बंदरों की यह बात सुनकर ज़राफ़ को बड़ी खुशी हुई और वो हंसी हंसी साथ रहने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हमें किसी की खामियां निकालकर उसे बुरा नहीं कहना चाहिए। हो सकता है कि वो किसी मुश्किल में आपके काम आ जाए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।